हाँ, स्वागत है आप सभी का HL टिर्की जीके चैनल पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी प्रश्न। जी हाँ, इस वीडियो में सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जी हाँ, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो यहाँ से आपको मिलेगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है? तो ये एसएससी 2000 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को। जी हाँ, विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की है किसने? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? सही उत्तर होगा उत्तराधिकार का निकाय और भू स्वामित्व की ललक। इसकी वजह से भारत में जोतों का औसत आकार घटने का कारण है। प्रश्न नंबर 3, लघु सिंचाई परियोजना के निर्धारण का क्या आधार है? इसका सही उत्तर होगा 2000 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र का विस्तार। प्रश्न नंबर 4, भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग किस परियोजना का किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु सिंचाई परियोजना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में किया गया एक योगदान बताइए। अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई थी किसने? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने। प्रश्न नंबर 6, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सिंचाई के संसाधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देश में उर्वरकों का उपयोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इनका आयात करना और उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना। ये सरकार का महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 8, किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर की गई है? कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना। किसान कॉल सेंटर की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है। प्रश्न नंबर 9, खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय कृषकों की उपज को दुगना करना। प्रश्न नंबर 10, समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है उसी को कहते हैं समर्थन मूल्य। प्रश्न नंबर 11, वृहत सिंचाई परियोजना के निर्धारण का क्या आधार है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई। ये है वृहत सिंचाई परियोजना का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 12, एग मार्क क्या है? तो ये है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। प्रश्न नंबर 13, भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा सिंचित है? सही उत्तर होगा 1/3 हिस्सा। प्रश्न नंबर 14, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान को किस वर्ष शिमला स्थानांतरित किया गया? सही उत्तर होगा 1956 में। प्रश्न नंबर 15, भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग
नहरों द्वारा सिंचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कुआं और नलकूप। ये भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत। प्रश्न नंबर 17, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा नहरें। प्रश्न नंबर 18, भारत में कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? सही उत्तर होगा 40%। प्रश्न नंबर 19 देखिए, वर्ष 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? सही उत्तर होगा HYVP योजना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, किस समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य समिति। जी हाँ, राज्य समिति द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी हेक्टेयर भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 114 मिली हेक्टेयर। प्रश्न नंबर 22, दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। बाजरा और मक्का, ये हैं दो खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के किस राज्य में सबसे पहले आता है? सही उत्तर होगा केरल में। प्रश्न नंबर 24, भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पाद का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन उत्पाद का 26% हिस्सा है। प्रश्न नंबर 25, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा ये नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? सही उत्तर होगा 1967 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब या किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही उत्तर होगा सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरुआत हुआ। 29, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? सही उत्तर चाइना। 30, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? सही उत्तर तीसरा। 31, विश्व में उर्वरकों का सबसे अधिक प्रयोग किस देश में होता है? सही उत्तर होगा चाइना में सबसे अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सी श्रेणी में आता है? सही उत्तर होगा 5वीं। आलू उत्पादन के मामले में भारत विश्व का 5वें स्थान पर आता है। 33, भारत में हरित क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा MS स्वामीनाथन को। 34, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? सही उत्तर विलियम गॉड, ये हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 35, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन कैसा रहा? सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहा। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कौन सा देश प्रथम श्रेणी में आता है? सही उत्तर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों की उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन कौन से हैं? सही उत्तर होगा फास्फोरस और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 38, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1964 से 1965 ईस्वी में देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम यानी ICDP चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का कितना हिस्सा है? तो भारत में दुग्ध उत्पादन में भैंस का 50%, गाय का 46% और बकरी का 4% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ऑपरेशन फ्लड या स्वायत्त क्रांति का सूत्रधार किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा वर्गीस कुरियन को। 41, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितने ग्राम है? सही उत्तर होगा 252 ग्राम प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफल रही है? गेहूं और चावल। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? इसका सही उत्तर होगा गेहूं। जी हाँ, गेहूं पर भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 44, जी हाँ, प्रश्न नंबर 44, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग कम होने का क्या कारण है? सही उत्तर होगा कृषकों की निर्धनता, अज्ञानता और अपर्याप्त जलपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 45, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो ये 3 अग्रणी जो राज्य हैं पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, देश में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितने किलोग्राम है? सही उत्तर होगा 96.4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में 47, उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां आलू का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। 49, भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? सही उत्तर होगा 94%। क्वेश्चन नंबर 50, भारत फास्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? सही उत्तर होगा 82%। 51, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य किन किन उत्पादों में प्रथम स्थान पर आता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 52, दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। 53, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक तथा पोटेशिक NPK का उपयोग एक संतुलित अनुपात भारत में कितना माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 4:2:1। प्रश्न नंबर 54, वर्तमान में भारत में नाइट्रोजनी, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों की खपत का अनुपात कितना है? 5.7:2:7:1.0 अनुपात। यह नाइट्रोजन, फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों का
खपत का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 55। भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा कर्नाटका में। 56। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस सन में हुई? सही उत्तर 1965 ईस्वी में। TRIFED की स्थापना कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। 58। भारत में मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही उत्तर गुजरात। 59। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता किस राज्य में है? पंजाब में है, ये 800 ग्राम। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 60। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? ये इसका सही उत्तर होगा केरल। 61। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 62। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। 63। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 64। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? 1867 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 65। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सुसाध्य बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब या किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1998 1999 में। क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर 2004 में। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। 68। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। 69। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। 70। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? सही उत्तर चाइना। 71। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? सही उत्तर होगा दलहन। 72। देश में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? सही उत्तर होगा नाइट्रोजनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73। किस प्रकार के उर्वरकों की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतया आयातों पर निर्भर है? सही उत्तर हो जाएगा पोटैशिक। 74। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतया वर्षा पर निर्भर रहता है? सही उत्तर होगा 60% भाग। 75। भारत में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है? 36% भाग पर कृत्रिम सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 76। विश्व के चार निर्णायक देशों में देश में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व के चार निर्णायक देशों में भारत का ये चौथा स्थान है। 77। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। 71। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तिलहन का। 79। चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? श्रीलंका। विश्व में वो कौन सा देश है जहां कॉफी का अधिकतम उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 81। जी हाँ, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों को आप छोड़कर पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था में और आप क्या पढ़ेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, भागिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 81। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ये पहला स्थान है। 82। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, अगर आपके पास समय कम है तो आप वीडियो को ऑन करके छोड़ दीजिए, केवल सुनते रहिए, सुनने से ही याद हो जाएगा। 83 देखिए, विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत में विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का छठा स्थान है। 84। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश। चाय उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? पहले स्थान पर। काजू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। विश्व में भारत आम उत्पादन में किस स्थान पर है? ये भी पहले स्थान पर है। और तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की। जी हाँ, अब तक 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। चावल निर्यात के मामले में विश्व में कौन सा देश दूसरे स्थान पर आता है? चावल निर्यात के मामले में विश्व में कौन सा दूसरे स्थान पर आता है? दूसरा। 92 देखिए, गेहूं निर्यात के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? छठे स्थान पर। विश्व में रबड़ उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर आता है? थाईलैंड। 94 प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? 97%। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 95। जी हाँ, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? चाइना। विश्व के तंबाकू उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? ब्राज़ील है। अंडा उत्पादन में विश्व के प्रथम 3 अग्रणी देश कौन से हैं? पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो अंडा उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर आता है? तो 5वें स्थान पर आता है। क्वेश्चन नंबर 101। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है? अफगानिस्तान। देश में सर्वाधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? चावल। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन में पूरा किया जाता है? सही उत्तर होगा 90% से अधिक। विश्व का वो कौन सा देश है जहां गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर होगा चाइना। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में वो कौन सा फल है जिसकी कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सही उत्तर होगा आम। क्वेश्चन नंबर 107। जी हाँ, भारत में आलू किस देश से आया? तो ये आया पुर्तगाल से। 108, भारत में चंदन की लकड़ी के सबसे अधिक जंगल कहाँ पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 109, झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? सही उत्तर होगा नागालैंड। 109 प्रश्नों पर अर्थव्यवस्था से संबंधित इस वीडियो में चर्चा किया गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।